हाय दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एजुकेशनल फ्रेंड में। दोस्तों, मॉर्निंग सीरीज के इस श्रृंखला में आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक बेहद ही खूबसूरत कहानी, जो आपके जीवन के सोचने के तरीका, अपने माता पिता का कद्र करने के लिए आपको जरूर प्रोत्साहित करेगी। तो देर न करते हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार एक पिता और उनके बेटे किसी काम से समुद्र में सफ़र कर रहे थे। सफ़र करते करते अचानक एक बहुत तेज तूफान आया और वो लोग अपना रास्ता भटक गया। तूफान में वो सब दोनों अपना रास्ता भटक गया। इसके बाद कुछ दिनों के लगातार प्रयास करने के बाद उन दोनों को बहुत दूर पे जाकर दो टापू दिखा। इस बीच ना तो उनके पास कुछ खाने की सुविधा थी, ना ही पीने के लिए पानी। वो लोग दोनों भूख और प्रयास से पूरी तरह से व्याकुल हो चुके थे, पूरी तरह से थक गए थे। अब उनके पास कुछ जिंदगी जीने का कोई साधन ही नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ बचने का कोई तरीका ही नहीं दिखाई दे रहा था। अब लोग क्या कर रहे थे, सोच रहे थे बैठ के। तभी उन दोनों को आगे जाते दो टापू दिखाई दिए। उस टापू के समीप जाकर उन्होंने आपस में डिसीजन किया कि अब हमारे पास तो कोई सुविधा नहीं है जिससे हम खा पी कर सुरक्षित हो सकें। तो एक काम करते हैं, हम लोग ये दो टापू है, इस पे हम लोग दोनों आदमी एक एक टापू पे चले जाते हैं और वहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे कुछ सुविधा मिलता है तो हम एक दूसरे को सूचित करके उनको हम लोग बुला लेंगे, बचा लेंगे। तो पिता ने कहा कि ठीक है बेटा, हम लोग यही कैसे करते हैं। और वो लोग वहाँ से चले गए। बेटा जिस टापू पर पहुँचा, टापू पर पहुँचने के बाद उसने भगवान से प्रार्थना शुरू की, हे भगवान, हमें आप ही हमारे रखवाले हैं, आपके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। कृपया करके इस टापू पे कुछ खाने की सुविधा उपलब्ध करें। बेटा इस प्रार्थना जैसे ही खत्म किया, उस पर अचानक बहुत सारे फल आना शुरू हो गए। वहाँ पे वो फटाफट उसने उस फल को उठाया और खा के अपने भूख को तृप्ति की। फिर उसको प्यास महसूस हो रही थी, प्रार्थना शुरू किया कि भगवान अब कुछ पानी की भी व्यवस्था की जाए। तो भगवान ने तुरंत उसकी प्रार्थना सुन ली और तुरंत वहाँ पे पानी भी उपलब्ध हो गया। अब बेटे के मन में लालच आ गई। उसने फिर प्रार्थना शुरू किया कि भगवान, यहाँ पे कुछ अच्छा सा धन मिल जाए ताकि हम यहाँ से जाएं तो हमारे जीवन सफल हो जाए, हमें कुछ अपने जीवन में कामयाब बन पाए। बच्चा जब प्रार्थना कर रहा था तब कुछ दूर के बाद उसको सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। बच्चा को बहुत खुश हुआ। फिर वो प्रार्थना करने लगा, शुरू किया कि हे भगवान, मुझे एक जीवन साथी मिल जाए। अभी जब सोच रहा था तभी एक सुंदर स्त्री आई और उसके साथ उसने रहना शुरू कर दिया। जब उसका उस टापू से मन भरने लगा तो उसने सोचा कि जब मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो क्यों ना अब हम यहाँ से घर जाने के उपाय करें। उसने प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ही मेरे रखवाले हैं, टापू से मुझे अपने घर जाने का रास्ता दिखा। जब प्रार्थना कर रहा था तभी वहाँ एक अच्छा सा नाव आ गया। बेटा उस नाव पर बैठ गया, उस लड़की को भी साथ में बैठा लिया और चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो वहाँ से चलना शुरू किया तभी एक आकाशवाणी हुई कि बेटा तुम जा रहे हो। उसने पहले तो थोड़ा डरा, लेकिन फिर जवाब दिया कि हाँ। उसने कहा अकेले, अपने पिता को नहीं ले जाओगे साथ में? तो बेटा ने गुस्से में आकर कहा कि छोड़ो उनको, ऐसे ही वो इसी काबिल है, उनका दिल साफ नहीं है, वो सच्चे दिल से आपकी प्रार्थना नहीं कर रहे थे। क्योंकि हम दोनों में एक यही बात हुआ था कि जब हम लोग एक एक टापू पे जाएंगे तो हम लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे। आपने मेरी सारी प्रार्थना सुन ली, आप उनकी प्रार्थना नहीं सुने होंगे, इसका मतलब उनका दिल साफ नहीं है, वो सच्चे दिल से आपको प्रार्थना नहीं कर रहे थे। अब ये बात जब बेटे ने कहा तो फिर दूसरी आकाशवाणी तुरंत हुई कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन जाने से पहले एक बात जान लो कि अभी तक तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना किया था। तो वो गुस्से में बोला, क्या प्रार्थना किए होंगे, उनकी प्रार्थना कौन सुनता है, वो सच्चे दिल के थे ही नहीं। तो उधर से आवाज आई कि नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ इतना ही प्रार्थना किया था
कि हे भगवान, मेरा बेटा जो भी मांगे उसकी इच्छा, उसकी प्रार्थना को आप तुरंत स्वीकार कर लीजिएगा। ये बात सुन के उस बच्चों के आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी गलती पे पछतावा होने लगा कि दिल उसका साफ नहीं बल्कि उसके पिता का साफ है। दोस्तों, ऐसे ही अक्सर हमारे जीवन में होता है। हम लोग भी अपने काम में, अपने आप में जब हम कुछ काबिल हो जाते हैं तो हम लोग सोचने लगते हैं कि हमारे माता पिता किसी काबिल के नहीं है, किसी काम के लायक नहीं है, वो लोग हमारे लिए फिगर किए हैं क्या, और हम उनकी इज्जत करना, उनका रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हमें जन्म देने वाले, इस धरती पर लाने वाले वही होते हैं। इसलिए दोस्तों, हर जगह पर, हर शास्त्र में भी बताया जाता है कि माता पिता भगवान से भी बढ़ के होते हैं। तो उस भगवान को तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन माता पिता भगवान के रूप में आके हमारे सारे मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आज अब से अपने माता पिता को कदर करना शुरू कीजिए, रिस्पेक्ट करना शुरू कीजिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे हम लोगों के लिए वही भगवान का अवतार है। फिर मिलते हैं अगले कहानी में।